हेलो बच्चों, तो दिल्ली का एक और कॉलेज है, लेकिन इस कॉलेज में बहुत सारी बातें मज़ेदार होने वाली है। मज़ेदार क्या है, पहले बच्चों नाम पढ़ो। एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, ASICMC। अच्छा, इसमें ना आपके ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ स्टेट कोटा के साथ साथ IP कोटा भी लगता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चों, यहां पर कुछ मतलब तीनों की सीट्स अलग अलग हैं, तीनों के रैंक वर्सेस मार्क्स अलग अलग हैं। तो ऑल इंडिया कोटा के साथ स्टेट कोटा के साथ आप IP कोटा के साथ भी इसके अंदर इनरोल कर सकते हो। ये जनरली एक ही कॉलेज होता है एक स्टेट के अंदर। तो बच्चों दिल्ली के कॉलेज का नाम है ASICMC। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों, 2010 में बना हुआ है, 30 एकड़ में फैला हुआ है, तो एरिया ठीक ठाक है, बढ़िया है। और ऐसा बोल सकते हो कि लाजवाब बिल्डिंग बनी होती है और अच्छे कॉलेजों में काउंट किया था। और दिल्ली के अंदर तो बच्चों हाई रैंक पर तो रहने ही वाला है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है यहाँ पर एडमिशन लेना। एक तो दिल्ली है, उसके बाद दिल्ली में बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस हैं। हालांकि सभी स्टेट के अंदर अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हाइप रहता है बच्चों का, तो उस पर हम बात करते हैं बच्चों एक एक करके। अच्छा, सबसे पहले बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप 12th पास होने चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। एकेडमिक में आप 12वीं क्लास में 50% लेके आ जाओ जनरल से हो तो, और 40% लेके आ जाओ SC ST OBC के अंदर, और 45 लेके आ जाओ जनरल PWD के अंदर। तो ये क्लास 12th के मार्क्स की बात थी। आप इतने मार्क्स ले आओ, उसके ऊपर कितने भी मार्क्स हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, इससे कम नहीं होने चाहिए। ये हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको बच्चों, नीट क्वालिफाई से रैंक नहीं मिलती। रैंक के लिए आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और क्वालिफाई करने से ही कॉलेज नहीं मिलता। यहाँ पर रैंक लानी पड़ती है और एक हाई नंबर लाने पड़ते हैं बच्चों, है ना। चलो, कम से कम 17 साल के होने चाहिए बच्चों 31 दिसंबर से पहले, तब आप नीट के लिए एलिजिबल होंगे। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सभी बच्चे फुलफिल करते हैं, तभी 22 से 23 लाख बच्चों का फॉर्म भरा जाता है नीट के अंदर। और इस साल भी ऐसा ही रहने वाला है, 20 लाख बच्चे के आसपास रहेंगे बच्चों। तो कंपटीशन तो देखो हाई है, लेकिन उस हाई कंपटीशन में आपको अपने आप को निखारना होगा, बाहर लाना होगा, और एक अपने आप को बाउंस बैक करना होगा, ताकि आपकी एक सीट रिजर्व हो जाए बच्चों। फीस की बात कर लेते हैं, तो ज्यादा फीस नहीं है, पूरे 5 साल की 4.5 लाख के आसपास है। हम 5 लाख ले लेते हैं, पूरे 5 साल की बच्चों 5 लाख रुपए, तो 1 साल की 1 लाख रुपए होगी। इसके अंदर आपको हॉस्पिटल फैसिलिटीज और मेस फैसिलिटीज, सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, और साथ साथ आपका रहना और हॉस्टल मतलब कॉलेज के फीस दोनों इंक्लूड करके है। मतलब हॉस्टल फीस और कॉलेज फीस, उसके साथ साथ ऑल फैसिलिटीज इंक्लूडेड है इसी फीस के अंदर। तो बच्चों फीस बहुत ज्यादा नहीं है, 1 लाख रुपए 1 साल में एक आम फैमिली, नॉर्मल फैमिली प्रोवाइड कर सकती है। हालांकि कुछ फैमिली को ये भी बर्डन लगता है, लेकिन बच्चों इतनी तो पे करनी ही पड़ेगी, इंतजाम करना पड़ेगा 1 लाख रुपए 1 साल का। क्यों बच्चों, क्योंकि 5 लाख में आपको 1 CR प्लस की डिग्री मिल रही है बच्चों, तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, है ना। गिफ्ट भी बोल सकते हो, ऑफर भी बोल सकते हो, स्कीम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। गवर्नमेंट चाहती है कि आप अच्छे और बेहतरीन डॉक्टर बने, उसके लिए हम 1 करोड़ से ज्यादा रुपए आप पे खर्च करेंगे, आपसे बस एक ना के बराबर अमाउंट लेंगे बस। ये बच्चों आपको फीस स्ट्रक्चर बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में और अदर फैसिलिटीज। तो आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के अंदर क्रिकेट ग्राउंड होगा, फुटबॉल ग्राउंड होगा, वॉलीबॉल कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा, और एक एथलीट्स के लिए रनिंग ट्रैक होता, बेसिक ट्रैक है, आप रनिंग वॉकिंग ये सब चीजें कर सकते हो। ये आपको सारी फैसिलिटीज होगी स्पोर्ट्स के अंदर। अच्छा, इंडोर फैसिलिटीज के अंदर टेबल टेनिस होता है, कैरम बोर्ड होता है, चेस होता है, और इंडोर बैडमिंटन भी होता है। योगा और फिटनेस रूम के साथ साथ एक बेहतरीन सा आपको जिम मिलेगा, क्योंकि आजकल बच्चों जिम का बहुत ट्रेंड है। मतलब आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पढ़ो और बॉडी सॉडी बनाओ और अच्छे डॉक्टर बन के निकलो। तो ये ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर प्रोवाइड होती है। उसके बाद क्या क्या मिलने वाला बच्चों आपको, हॉस्टल लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास, वाईफाई मिलने वाला है, कैंपस के अंदर ही मिलने वाला है बच्चों। ATM सर्विस मिल जाएगी आपको कैंपस के अंदर ही, पैसा वैसा निकालो भैया और खूब उड़ाओ, लेकिन ज्यादा मत उड़ाना, है ना। और लैब्स मिलने वाली हैं आपको। मेडिकल फैसिलिटीज A1 होती है बच्चों, है ना। कैसी होती है,
A1 कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। और आप ऐसा बोल सकते हो दिल्ली में हो, फिर A1 तो है ही है, उसमें भी फिर आप दिल्ली में हो तो एकदम पीक पे, तो इसमें कोई इफ और बट की गुंजाइश नहीं होती है बच्चों मेडिकल फैसिलिटीज में बारे में। अच्छा, इकोज बोल सकते हो बच्चों उसको। इकोज क्या है? एक एनुअल एंड कल्चरल टेक्निकल फेस्ट के नाम से जाना जाता है। इकोज के अंदर बच्चों काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, अलग अलग कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इन फेस्टों के अंदर, और उनके पूरे ग्रुप्स होते हैं। तो आपको बहुत सारा एंजॉय करने को मिलने वाला है यहाँ पे बच्चों। अच्छा, हर एक साल होता है तो हर साल एंजॉय करेंगे। 3 से 5 दिन होता है तो ये भी एंजॉय वाली बात हो गई। इसका मतलब ये होने वाला है कि एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो आपकी जिंदगी के सारे वो पल, वो मोमेंट, वो इवेंट्स जो आपने कभी सोचे थे वो यहाँ पर फुलफिल दिखेंगे। तो बच्चों इसको ज्वाइन करने के लिए आपको नीट 2026 के अंदर एक रैंक लानी पड़ेगी। जब तक आप रैंक लेकर नहीं आएंगे तब तक एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा और उसके लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक सीट आपको चाहिए तो बच्चों पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम है यहाँ पर जाना, ड्रीम है डॉक्टर बनना, सपना है कि कोर्स को मुझे ज्वाइन करना और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलना है, तो बच्चों आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो किसी भी मेडिकल कॉलेज का बहुत महत्वपूर्ण, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑल इंडिया रैंक की बात करते हैं बच्चों। ऑल इंडिया में देखो हाई जाने वाली है, 2800 से लेके 3200 रैंक जनरल की रहने वाली है, ओपनिंग और क्लोजिंग। यहां पर बच्चों आपको नंबर लाने पड़ेंगे 705 से लेके 712 तक, 705 से लेके 712 नंबर आपको लाने पड़ेंगे ऑल इंडिया के अंदर। ओबीसी के अंदर बच्चों 5,500 से 6,000 रैंक पर आपका काम बन जाएगा, लेकिन नंबर यहां पर भी हाई है बच्चों, 700 से लेके 705 जाने वाले हैं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के अंदर फिर बढ़ गए बच्चों, देखो फिर बढ़ गए, है ना। कितनी रैंक? तो 6,500 से 7,500 पे काम चल जाएगा, लेकिन रैंक में बच्चों यहां देखो ना, 698 से 702, मैं 705 तक फ्लैक्चुएट कर देता हूं उसको, 705 नंबर तक जा सकता है 2026 में। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर देखो 42,000, मतलब 42,000 से लेके 48-50,000 तक भी एडमिशन मिल सकता है आपको इस साल। नंबर देखो बच्चों, नंबर फिर हाई है, 645 से 655, मतलब 665 से लेके 655 नंबर चाहिए ही चाहिए यहां पर। एसटी कैटेगरी के अंदर देखो बच्चों 75,000 से लेके 85,000 रुपए, मतलब 75,000 से लेके 85,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों। नंबर फिर हाई है, 615 से लेके 630। तो बच्चों दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस में ऑल इंडिया कैटेगरी में हाई रहने वाला है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के बच्चे चाहते हैं कि उनका एडमिशन यहाँ पर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है बच्चों, सारी चीजें आपको फैसिलिटीज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट रहती है बच्चों। अच्छा, स्टेट कोटा में थोड़ा सा कंसेशन मिल जाएगा बच्चों, 8,500 से लेके 10,000 रैंक जनरल कैटेगरी में आपका काम बन जाएगा। नंबर भी कम चाहिए, 690 से लेके 695 नंबर, ये आपका सेफ स्कोर होने वाला है स्टेट कोटा के अंदर, जनरल के अंदर। ओबीसी दिल्ली में बच्चों देखो 14,000 से लेके 16,500 रैंक तक भी आपका काम बन जाएगा, नंबर फिर कम चाहिए, 682 से लेके 688 नंबर और 690 आपका सेफ स्कोर होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाओगे बच्चों तो 12 से लेके 14,000 रैंक आपकी सेफ रहने वाली है, नंबर भी थोड़े कम चाहिए, 685 से 690। मैं कई बार बता चुका हूं बच्चों, ये दोनों जो कॉलम है ना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यहां पर बहुत ताबड़तोड़ तरीके से चीजें चल रही हैं, तो यहां पर इफ और बट की कोई गुंजाइश नहीं है। ईडब्ल्यूएस में बच्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है बच्चों। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर 95,000 से लेके 1,05,000 रैंक तक भी हो सकता है, नंबर यहां पर भी 600 टच करने पड़ेंगे, 595 से 610, 600 टच करने ही पड़ेंगे आपको बच्चों। अच्छा, एसटी कैटेगरी में 2.25 लाख रैंक तक भी हो सकता है, मतलब 1,85,000 से लेके 2,15,000 रैंक तक आपका काम बन सकता है बच्चों। 510 से 535 मार्क्स चाहिए ही चाहिए हैं। ये हो गया ऑल इंडिया का, हो गया स्टेट का, हो गया। अब हम बात करेंगे बड़ा आईपी कोटा की। ये एक नया है, ये सिर्फ इसी कॉलेज में वैलिड होता है, बाकी किसी कॉलेज में नहीं लगता बच्चों।
आईपी कोटा में जनरल कैटेगरी में होंगे 48,000 से लेके 55,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। देख रहे हो, रैंक बहुत कम, नंबर भी बहुत कम चाहिए, 635 से 645 नंबर चाहिए, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आईपी ओबीसी में 52,000 से 60,000 रैंक तक मिल जाएगा और सिर्फ 630 से 640 नंबर चाहिए। आईपीडब्ल्यूएस में 55,000 से 65,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, 625 से 635 मार्क्स चाहिए बस। आईपीएससी के अंदर 2 लाख से लेके 2,35,000 ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहने वाली है बच्चों। 485 से 515 रैंक पर काम बन जाएगा, 515 नंबर पे काम बन जाएगा। आईपीएसटी में होंगे तो 5.5 लाख से लेके 6.25 लाख रैंक पर भी आपका एडमिशन बन जाएगा। 300 से लेके 330 नंबर तक एडमिशन हो जाएगा, मतलब ये मिनिमम है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन नहीं होता, होता है, कम पर भी होता है, लेकिन आपका कोटा कौन सा है वो बच्चों डिसाइड करने वाला है बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। आगे बात करो, सीट्स की बात करते हैं। तीनों में देखो बच्चों, है ना, जनरल के लिए यहाँ पर 8 सीट्स हैं बच्चों, यहाँ पर स्टेट कोटा में 30 और आईपी कोटा में 18 हैं, काफी सारी, आईपी कोटा में भी काफी सारी सीट्स हैं। ओबीसी में 5 सीट्स हैं बच्चों, यहाँ पर 16 सीट्स हैं, यहाँ पर 12 सीट्स हैं, यहाँ पर भी काफी, ये बहुत यादगार होने वाला आपके लिए। ईडब्ल्यूएस में स्टेट कोटा में 2 हैं बच्चों, नहीं ऑल इंडिया में 2 हैं, स्टेट में फ्लैक्चुएट करती रहती हैं बच्चों, और यहाँ पर 4 सीट्स रिजर्व हैं ईडब्ल्यूएस में। एससी कोटे के अंदर देखोगे तो ऑल इंडिया में 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, देख रहे हो, काफी सारी सीट्स हैं बच्चों, तो ये मजेदार होने वाला आपके लिए। एसटी कोटे के अंदर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, स्टेट के अंदर यहाँ पर 3 है बच्चों। तो देख रहे हो, एक तो 330 नंबर चाहिए, 350 नंबर चाहिए, और ये देखो 3 सीट्स हैं, काफी सारी है, मतलब यहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाएगा भाई, इजीली मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट बहुत कम पैसों में प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि बच्चों आप एक बेहतरीन, अच्छे, लाजवाब, शानदार, इस देश का नाम रोशन करने वाले, अपना नाम रोशन करने वाले फ्यूचर डॉक्टर बन जाएं। तो बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर बनने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा, जी जान से पढ़ना पड़ेगा। कब तक पढ़ना पड़ेगा? जब तक कि आपको एक सीट नहीं मिल जाती। एक सीट की लड़ाई है बच्चों। तो आज हम दिल्ली के इस कॉलेज के बारे में इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे किसी नेक्स्ट बेहतरीन से कॉलेज में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो। और एक और बात, आप अपने ड्रीम कॉलेज को डेफिनेटली कमेंट करके बता दें, ताकि हम उस पर काम कर सकें। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, हम उस पर जरूर काम करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉलेज के साथ, तब तक ध्यान रखो बच्चों।